हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 68। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, दैट इज ट्रिक फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। ठीक है, सो बेसिक टू एडवांस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ होता क्या है। तो दो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीज़ देखना है। नॉर्मली तो अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुइस, ठीक है, तीनों ने ये एग्जांपल्स दिए थे एसिड एंड बेस के एग्जांपल्स, पर आपको इनको दो को ही देखना है, डेट इज लुइस एंड ब्रॉन्स्टेड को। एग्जाम्पल के तरीके से मैं बात करता हूँ तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं अमाइन, डेट इज RNH2, उसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं विथ HCl। यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। NH2 पे ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, और ये ज़्यादा करके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट कन्वर्ट एज एक्ट एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे HCl की अगर मैं बात करता हूँ तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट एक्ट एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड H जो रहेगा डेट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस टू इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इनको डोनेट करना चाहेगा H को, ठीक है। एंड जब H के साथ वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब H जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया आपको? एंड दैट विल फॉर्म दैट इज RNH3 प्लस एंड Cl माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किया उसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हम बोल रहे हैं NH2 और अमोनिया समझिए। ये किसने बताया था हमें? लुइस ने बताया था। बट एक और चीज़ आपको पता चलेगी क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड, दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट किया है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी जो रहेगा उसको भी हम बेस ही बोलेंगे। दैट वॉज बाय ब्रॉन्स्टेड। तो यहाँ दोनों कंसेप्ट आपको, सारे टॉपिक्स जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ उन सब पे ये दोनों कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर पाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर कर पाए वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये जो यहाँ पे बन रहा है डेट विल बी एन कंजुगेट एसिड, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के तरीके से हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि बताइए कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। सबसे पहला आपको क्या देखना पड़ेगा जब ऐसे कुछ दिया हो, गो बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखनी है। अब यहाँ पे कार्बन दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है एंड फ्लोरीन दिया गया है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका कम हो जाएगा? फ्लोरीन का कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन आपको मिलेगा? CH3, देन NH2 मिलेगा, देन OH माइनस मिलेगा एंड देन F माइनस मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा बेसिक फंडा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करते हैं OH माइनस की और H2O, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। देखिए ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तब आपको क्या देखना है? तब आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है वो चीज़ आपको देखना है। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है वो देखना है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, किसके पास नेगेटिव चार्ज है? OH माइनस के पास है, मतलब ये पहले से ही किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव भी कर पाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही सीखा, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है वो हुआ बेसिक। तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा?
that will be OH माइनस। समझ गए? फर्स्ट यू हैव टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है आपको, देन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है देन आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। जिसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा बेसिक की तरह काम करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है sp, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखेगा, ये sp2 है एंड ये sp3 है जहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिखेंगे। जब ऐसे कुछ कंपाउंड्स दिए हों और आपको बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करना हो तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। समझ गए? अब s कैरेक्टर होता क्या है? s कैरेक्टर का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं sp3 की, तो sp3 में s कैरेक्टर कितने हैं? s कितना है आपके पास? 1 है, और टोटली मॉलिक्यूल कितने हैं आपके पास? 4 है। 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 25। समझ लीजिए 0.25 उसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे आप तो 25। तो एस कैरेक्टर 25%। इसमें ऐसे करते हैं तो क्या निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, 33.3 निकलेगा। यहाँ पे क्या हो गया आप? 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 50%। तो एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है? सबसे आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा दिखेंगे। अब जैसे हमने सीखा एस कैरेक्टर अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ये फॉर्मूलाज बेसिक, 2 फॉर्मूलाज आपको सिर्फ याद रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप एस कैरेक्टर से निकाल सकते हो, तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर्स इसके पास हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी है, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम है। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। तो यह याद रखना है, sp3 फर्स्ट, देन sp2 एंड देन sp। ठीक है? यहाँ पे कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स के तरीके से देखने की ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो मैंने लिया है डेट इज NH2, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला है आपको एंड देन ट्रिपल बॉन्ड मिला है, तीनों के साथ नाइट्रोजन ही कनेक्टेड है। ठीक है? sp3 की तरह काम कर रहा है, sp2 की तरह काम कर रहा है, sp की तरह काम कर रहा है। लॉजिक क्या आएगा आपके पास? जब sp की बात आए तो हमेशा पहला वर्ड s कैरेक्टर्स निकालिए। s कैरेक्टर्स किस में ज़्यादा है? sp में सबसे ज़्यादा है 50% और सबसे कम किसके अंदर है? 25 इसके अंदर है। तो यही लॉजिक है, s कैरेक्टर्स जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि हमने देखा sp3 यहाँ था तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक था, ऐसे ही ये देख लीजिए sp3 जिसमें भी हो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो sp3 ये है तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, देन कम्स दिस एंड दिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स आपको दे दिए जाएँ, जब ऐसे कंपाउंड्स दिए जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने मिलेगी। देखिए ध्यान से, पहले कंपाउंड में आपको H के साथ कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी देखने मिलेगी, मतलब लोन पेयर आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ लोन पेयर देखने मिलेगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्डेड देखने मिलेगा। थर्ड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ लोन पेयर तो देखने मिला पर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है एंड फोर्थ में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये डिफरेंस है। तो पहले हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स की बात करते हैं। ये दोनों sp की तरह काम करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड कनेक्टेड है तो ये तो sp2 बन गया। अब यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, मतलब रेजोनेट होना चालू करेगा, तो ये भी sp2 की तरह ही काम करेगा। मतलब इसमें आपको पता चल गया ये क्या है, sp2। देन हम लोग बात करते हैं इन दोनों की, ये दोनों sp3 हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्डेड ही कनेक्टेड है। जब सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है फिर इन दोनों को कंपैरिजन अगर देखना पड़े तो क्या करोगे आप? अब इन चारों को मैं बात करता हूं, पहले मैं बात कर लेते हैं इन चारों की। ठीक है, इन दोनों को देखिए, इन दोनों में होगा क्या? दोनों sp3 की तरह काम कर रहे हैं पर रीजंस क्या है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन आपको देखने मिल रहा है, वो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ट्राई करेगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। समझिए नाइट्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चले गए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से ही चले गए हैं तो नाइट्रोजन निकाल सकता है क्या इलेक्ट्रॉन्स? नहीं निकाल सकता। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो डोनेट कर पाएगा, उतना ज़्यादा बेसिक। तो इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ
sp3, क्योंकि हमें पता है पहले sp3 देखना है देन sp2, तो हमें इन दोनों के ही पहले कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा होगा? द फर्स्ट विल बी A1, ये होगा हमारा, समझ गए? देन फिर आगे जाते हो इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में जैसे कि मैंने बताया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में काम आ रहा है। तो बी जो होगा रेजोनेंस में काम आ रहा है उसको पहले लेना है, देन नॉर्मल वाले को लेना है, एंड जो बचा हुआ है आपको उसको लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक आपको याद रखने हैं। इसको नहीं समझ में आया तो आप ये देख लीजिए एग्जाम्पल, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एनिलिन लिया है मैंने, एनिलिन रिलेटेड कंपाउंड जितने भी पूछे जाते हैं फॉर बेसिक यहाँ पे हमने लिया है। अब कुछ चीज़ों को हमें याद रखना है। फर्स्ट देखते हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरे में नाइट्रोजन है और यहाँ पे OCH3 है। पहले याद रखिए इसको एनिलिन बोलते हैं, एंड जब एनिलिन के साथ CH3 ज्वाइन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पैरा टोल्यूडिन। कॉमन नेम याद रखना, एग्जाम से पूछा जाता है। प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम माइनस एम मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो एंड ट्रिक बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। माइनस एम मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की ट्राई करेगा। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की ट्राई करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ट्राई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया प्लस एम एंड माइनस एम के बारे में। दूसरा मैं बात करता हूँ, इसमें क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। रीजंस क्या हैं आपको पता होगा, CH3 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट आपको शो होंगे, ठीक है। देन आता है नॉर्मल एनिलिन। अगर मैं इनकी कंपैरिजंस की बात करूँ तो पहला आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब में सेम, सब में नाइट्रोजन है तो वो हम नहीं जा सकते। फिर दूसरा क्या जाना है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बेसिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने बोला दे रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा था ये नाइट्रोजन, एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नाइट्रोजन से कर रहा था NH2 से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको अमाइन की कम हो चुकी है, यहाँ पे अमाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो इन दोनों के कंपैरिजन करें A, B एंड D की, तो D ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B। पर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं CH3 की, तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो NH3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी बढ़ रही है। पर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बनेगा। तो नॉर्मल आएगा हमारा एनिलिन, A ऑप्शन, देन आएगा हमारा C ऑप्शन, देन उसके बाद आएगा D ऑप्शन, एंड देन उसके बाद आता है हमारा B ऑप्शन, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। अब एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर सेम हो जाती है तो आपको दूसरा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो बेसिक कैरेक्टर्स बढ़े। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ कम हो जाएगी, और ये तो नॉर्मल है, ये तो बेस है, ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ अमाइड की एंड एनिलिन की, तो जब दोनों हैं, दोनों sp2 कैरेक्टर शो कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, डबल बॉन्डेड दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पहले से ही, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेजोनेट करने पे मजबूर करेंगे इसको। तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस कैसे होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन जो है ये जो कंपाउंड बनेगा ये इजीली रेजोनेट कर पाएगा। ऑक्सीजन पे जब भी नेगेटिव चार्ज आता है वो इजीली रेजोनेट करवा सकता है। पर यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस की, जब नेगेटिव चार्ज बनता है तो वो कम होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये अच्छे से रेजोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा क्या,
नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव नहीं करेगा तो बेसिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव करेगा तो ये ज़्यादा बेसिक है। दैट इज़ द सिंपल फंडा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनसीईआरटी बेसिस एग्जाम्पल पे, तो देख लीजिए एक CH3 कनेक्टेड विथ अमाइन, यहाँ पे भी 2 CH3 कनेक्टेड है और यहाँ पे 3 CH3 कनेक्टेड है। अगर मैं इसकी मैं बात करूँ तो ये टर्शरी बन जाता है, ये सेकेंडरी बन जाता है और ये प्राइमरी बन जाता है। स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा होगी। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो जल्दी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा और सबसे ज़्यादा बेसिक बन गया। तो टर्शरी इज़ मोर बेसिक एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। पर ये कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। अगर मैं यही चीज़ एक्वस स्टेट में बात करूँ तो जो सीरीज़ है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, ध्यान से देखिए। सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन कम प्राइमरी एंड देन टर्शरी। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ प्लस आई इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन होता है, जब नेट चार्ज निकाला जाता है तब ये सीरीज बनती है। तो हमेशा याद रखना, फॉर एक्वस के लिए सीरीज विल बी लाइक दिस एंड फॉर गैसेस के लिए सीरीज विल बी टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। पर ये कब तक की बात कर रहे हैं हम लोग, जब CH3 कनेक्टेड है। जब CH3 कनेक्टेड है एक्वस के लिए हमेशा ये चीज़ एक्सेप्शन है, याद रखना, सीरीज विल बी 213, ये नंबर याद कर लीजिए। पर जब यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ना रहे, इथाइल कनेक्टेड रहे, ठीक है, 2 नंबर का कार्बन कनेक्टेड है, तो हमारा सीरीज वो भी चेंज हो जाता है। क्या बन जाता है, डेट इज 231। तो ये एक्सेप्शंस हैं, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप, हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ अपलोड करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। और हमें बहुत आपको मैसेज करने हैं या कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ डायरेक्टली मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू।